हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज द सम ऑफ एन टर्म्स। समझ में आ रहा है क्या है ये? किसी रो या कॉलम के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सम में है, फॉर्म में है, प्लस की फॉर्म में है या माइनस की फॉर्म में भी कह सकता हूं मैं, कुछ टर्म्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं। दो दो टर्म हो सकती हैं, तीन तीन हो सकती हैं, चार चार हो सकती हैं। तो उसका देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ एन डिटरमिनेंट, मतलब जितने टर्म का वो सम लिखा होगा रो या कॉलम में, उतनी ही टर्म्स में मैं उतने ही डिटरमिनेंट में उसको ब्रेक कर सकता हूं। तो इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के समझते हैं। एग्जांपल समझिएगा, अगर मैं एक डेल्टा मान लेता हूं जिसके अंदर ऐसे लिखा हुआ, ध्यान से देखेंगे, a प्लस बी p प्लस क्यू r प्लस s, ठीक है जी। और यहां पे लिखा हुआ है l m n o p u, ठीक है। अब आप इसकी पहली रो को चेक कीजिए। ये रो में लिखा हो सकता है, दो दो एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे मैंने दो दो लिखे हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, ये मेरे को ध्यान रखना है। जितने एलिमेंट उतने ही डिटरमिनेंट बने। तो मैं यहां पर डेल्टा को दो डिटरमिनेंट डेल्टा 1 डेल्टा 2 में ब्रेक कर सकता हूं। और वो कैसी होंगी? डेल्टा 1 कैसी होगी? आप ये जो नीचे के दोनों हैं इन्हें तो आप कुछ नहीं बदल सकते। तो ये तो आई, ये आई है मान लो, और ये m है, ये n है, ये o t और ये u, ठीक है। अब आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट उठाएंगे, यानी कि पहले उठाएंगे तो पहले ही लेंगे इसके अंदर। तो मैं पहले वाले उठा लेता हूं, यहां पे आएगा a p n r। क्लियर हुआ सबको? नीचे के जो हैं वो इंडिविजुअल लिखे हुए हैं, यूनिक लिखे हुए हैं, तो उन्हें तो मैं कुछ करूंगा नहीं, लेकिन ऊपर वाले एलिमेंट दो के सम में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने दो डिटरमिनेंट ब्रेक करनी थी। एक में पहले पहले मैंने कहा कॉरस्पॉन्डिंग नहीं चलेंगे, पहले उठा रहे हैं तो पहले ही लेंगे सारे, ले लिए मैंने पहले वाले। अब मैं डेल्टा 2 वाली नोट करना चाह रहा हूं। तो डेल्टा 2 वाली कैसी होगी? जैसे कि हम बात कर चुके हैं, नीचे तो आपके इंडिविजुअल थे, उसमें तो कुछ होना नहीं है, उन्हें आप ऐसे ही लिख लीजिए। लिख लिया आपने। अब ऊपर की बात करते हैं, पहले ले चुके हैं, अब हम सेकंड एलिमेंट यानी कि दूसरे वाले लेंगे, बी क्यू एस। क्या करेंगे? बी क्यू एस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर ये जो हमने बात लिखी है ये इसी से बन के ये बना है, एक तरह से ये समझ लीजिए। या मैं ये कह दूं कि इसमें और इसमें जब मैंने इसको तोड़ा तो मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहले पहले उठा करके डिटरमिनेंट 1 बनाई और 2 2 उठा करके डिटरमिनेंट 2 बनाई। समझ गए स्टूडेंट्स? इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगला है द वैल्यू ऑफ एन ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक्सपेंशन या कह दीजिए डिटरमिनेंट 0 होता है। अब उसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग लगा के देखते हैं। एग्जांपल के अकॉर्डिंग करेंगे तो ज्यादा आसानी समझ में आएगा। तो पहले मैं 2/2 उठाता हूं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक की कहानी ये है स्टूडेंट्स कि उसके डायगोनल एलिमेंट 0 ले लीजिए। सबसे पहला काम तो आप ये निपटा ले लिया। उसके बाद जो एलिमेंट आप a i j, ध्यान से देखिएगा, ऐसे a i j और a j i जो लिखते हैं वो माइनस का फर्क। किसका फर्क होता है स्टूडेंट्स? माइनस का, नेगेटिव साइन का। तो अगर मैं यहां पर 5 ले लेता हूं तो यहां क्या होगा? -5 होगा, ठीक है। इसे मैं कह देता हूं डिटरमिनेंट, क्योंकि एक हम 3/3 की लेके करते हैं। आप इसका एक्सपेंशन कीजिए, 0 माइनस आया 0 स्टूडेंट्स। यही बात वो बोल रहा था यहाँ पर कि उसका एक्सपेंशन क्या होगा? 0 होगा। अब हम 3/3 ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल उठाते हैं, हमने इस बार डिटरमिनेंट मान लेना, फिर वही इस जो कहानी तो वही रहने वाली है कि डायगोनल एलिमेंट तो उसके 0 होते हैं। और ये प्रोसेस लगाएंगे तो मान लो 2 है, 1 है, ये -3 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसी हिसाब से यहाँ देखो, यहाँ प्लस में होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस, क्योंकि ये एलिमेंट ऑपोजिट साइड पे होने चाहिए। अब एक्सपेंशन की कहानी ले लेते हैं। आपने पहले क्या लेना? 0। अंदर आइए, 0 माइनस माइनस प्लस, 0 माइनस माइनस प्लस 9। अगले वाला -2 आएगा। ध्यान दीजिए, 0 माइनस माइनस प्लस, तो 0 माइनस माइनस प्लस, और माइनस हम लगाते ही हैं 3। लास्ट वाला पहुंचते हैं +1,
+1 के अकॉर्डिंग ये -6 -g। आप सॉल्व कीजिएगा, ये तो बन गया मेरा g, फिर बना मेरा +6, फिर बना -6, तो क्या आया स्टूडेंट्स? 0 आया 0। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि आपने डेल्टा 1 लिया था, ये क्या था 2/2 ऑर्डर, और उसका एक्सपेंशन क्या आया था, डेल्टा 1 का एक्सपेंशन क्या आया था 0। आपने डेल्टा 2 क्या ली है स्टूडेंट्स, ये 3/3 ऑर्डर की ली है आपने, ठीक है। तो इसका भी एक्सपेंशन क्या आया, ये भी आपका 0। ओके स्टूडेंट्स।